हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए दोस्तों अलग अलग टॉपिक से। ब्लड रीजनिंग हो गया, क्लॉक रीजनिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया और कोडिंग डिकोडिंग की क्वेश्चन भी लिए हैं दोस्तों। तो पूरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, हर चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आओ। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, करना क्या है ये आपको बताता हूं। देखिए आप समझिए, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, समझिए, ठीक है। तो आप इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, अगर इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने को बोलेंगे तो सिंपल क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे और आंसर अपने आप आ जाएगा। तो क्या करोगे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पे एंड हुआ है। 8 पे एंड हुआ है तो 8 मल्टीप्लाई 2 कर दोगे तो मतलब इस फिगर में 16 नंबर ऑफ ट्रायंगल है। तो देखोगे कुछ इसी तरह से ये दिया हुआ है, राइट। तो यहां पर क्या करूंगा, नंबर लिखूंगा मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पे एंड हुआ है तो क्या करूंगा 8 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों बाहर भी देखोगे तो यहां पे भी नंबर लिखना होगा। तो यहां पे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर भी 8 हुआ है, राइट। तो यहां पर 8 हुआ है तो 8 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 16 होगा। दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको मिलेगा 32। मतलब इस फिगर में 32 नंबर ऑफ ट्रायंगल है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन ये देखिए। ये क्वेश्चन लिया गया है नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज से क्वेश्चन जब भी आ जाए तो क्या करना होता है, डिफरेंस निकालना होता है। डिफरेंस निकालने के बाद आपको बहुत सारे हिंट मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपको मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपको 8 मिलेगा। अब यहां पर तो क्वेश्चन मार्क दिया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये 1 है और ये 8 है। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है। यहां पर 8 मतलब कहीं ना कहीं 2 का क्यूब हुआ होगा, क्योंकि 2 2 4 4 2 8। और यहां पर 1 मतलब क्या होता है, देखिए 1 का क्यूब हुआ होगा, राइट। तो एक काम करता हूं, यहां पर 1 यहां पर 2, तो यहां पर क्या हुआ होगा 3 का क्यूब हुआ होगा, राइट। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। मतलब क्वेश्चन मार्क और ये 107 के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 27 का होना चाहिए। तो यहां पर 107 प्लस 27 करूंगा मैं तो यहां पर 4 कैरी 1, यहां पर 3, यहां पर 1, मतलब 134। तो देख सकते हो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। अगर आपको आगे चेक करना हो तो देख सकते हो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 134 आ गया है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 3 का क्यूब है तो ये 4 का क्यूब होगा। 4 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 64 होता है। तो 64 यहां पर लिख दीजिए, ये 134 है। इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको 198 मिल जाएगा। देखिए कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन में दोस्तों दमदार क्वेश्चन है। यहां पर पूछा क्या गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू, मतलब इन डिग्री में पूछा है और बोला गया है कि 8 o'clock, मतलब यहां पर सेंटर पॉइंट ये आपका देखिए 8 o'clock हो गया है। आपको एंगल पूछा है तो एंगल देखोगे तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल फाइंड करना हो तो शॉर्टकट ट्रिक है। क्या करना होता है, यहां पर 8 दिया है, आपको 8 मल्टीप्लाई बाय 30 करना होता है। तो 8 3 24, 0 यहां पर आ गया, 240 आपका आंसर हो गया। लेकिन ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन में है ही नहीं। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपको पता है एंगल दोनों तरफ से होता है, एंगल इस तरफ से भी होता है और इस तरफ से भी होता है। तो ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इस तरफ का एंगल पूछा होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल दोस्तों, टोटल कितना होता है 360 का होता है। तो यहां पर 360 डिग्री में हमें 240 को माइनस करना होगा तो आपको मिलेगा यहां पर 120 डिग्री। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते दोस्तों और आपको कंफ्यूज कर देते। अब कंफ्यूज नहीं होना है, चुटकियों में आंसर निकालना है। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन लिया गया कोडिंग डिकोडिंग में से। यहां पर देखो ऑरेंज दिया हुआ है और यहां पर BSPFHO, इससे कोई मतलब नहीं, कोडिंग डिकोडिंग को क्रैक करना होता है। तो यहां पर देखोगे जब कुछ समझ में ना आए तो क्या करना होता है, लिख लेना होता है। अगर लिख लोगे तो हिंट अपने आप मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ORANGE, ये लिख लिया मैंने। उसके बाद इसको नीचे लिख लीजिए, यहां पर BSPFHO, ये लिखने के बाद जैसे मैंने कहा आपको हिंट अपने आप मिलने लग जाता है। कैसे मिलेगा, तो यहां पर O और यहां पर P, अरे ये हिंट मिल गया। कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर मैं, देखोगे यहां पर
ओ के बाद पी होता है, राइट, ए बी, अरे ए के बाद बी, आर के बाद क्या आता है, एस आता है। चलो अब देखो यहां पर एन, एन के बाद क्या आता है, ओ, यहां पर ओ, और यहां पर ई के बाद एफ, जी के बाद एच। हिंट मिल गया, कमाल का हिंट मिल गया है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर पेरेंट दिया हुआ है और इसके कोडिंग में क्या आएगा ये आपको पता करना है ऑप्शन में से। तो एक काम करता हूं, लिख लेता हूं यहां पर मैं PARENT, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर जैसे कि यहां पर कोडिंग दिखाया गया है उसी तरह से यहां पर देखिए P के बाद क्या आता है, P के बाद आता है Q आता है, तो यहां पर Q लिख दिया मैंने, ठीक है। अब R के बाद क्या आता है, R के बाद आता है S आता है, A के बाद क्या आता है, B आता है। अब देखोगे ऑप्शन में SBQ, ये दो ऑप्शन में है, अरे इसमें भी है, अरे इसमें भी है, मतलब अभी भी सॉल्व करना होगा हमें, डायरेक्टली हम आंसर टिक नहीं कर सकते हैं। तो आगे देखिए, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद यहां पर एफ आता है, टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू आता है, और एन के बाद क्या आता है दोस्तों, एन के बाद आता है ओ आता है। अब देख सकते हो यहां पर एस बी क्यू यू ओ एफ कहां पर है, ऑप्शन बी में। इसी तरह दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली क्रैक कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन। तो सम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बात करना चाहता हूं दोस्तों कि 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम बहुत करीब आ गया है, बहुत से स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस सही से कर पा रहे नहीं कर पा रहे कैसे पता चलेगा, सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करने में पता चलेगा। तो आपके लिए दोस्तों ये बुक लेके आया हूं मैं, इस बुक के अंदर 36 सैंपल पेपर मिल जाएंगे दोस्तों, और सब सब्जेक्ट्स में इंक्लूड किया है। देखिए यहां पर इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएस, ये सारे सब्जेक्ट का पेपर आपको इस बुक में मिल जाएगा। इसमें नया क्या है दोस्तों, आइए आपको बताता हूं। देखिए लेटेस्ट बोर्ड सिलेबस मिलेगा आपको, ऑल सॉल्यूशन यू नीड, जो भी आपको सॉल्यूशन चाहिए इसमें मिल जाएगा आपको, और यहां पर अनसॉल्व पेपर भी दिए हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि आपको यहां पर क्यूआर कोड दिया जाएगा बुक के अंदर, उसको स्कैन करके दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट आप अपने आप बना सकते हो, ठीक है, जिसे कहते हैं हम लोग oswald.io कहते हैं, राइट। अब देख सकते हो दोस्तों यहां पर और क्या है, न्यू सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज बाय सीबीएसई 31 मार्च 2023, फुल्ली सॉल्व। ये टोटली अपडेटेड बुक है दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि ये बुक आप परचेस कीजिए और 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम अच्छे से दीजिए। तो ऑल द बेस्ट। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन लिया गया है ब्लड रीजनिंग में से लिया गया है, और जब भी ब्लड रीजनिंग क्वेश्चन आ जाते हैं तो दिमाग में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि कैसे सॉल्व किया जाए। तो आइए आपको बताता हूं शानदार तरीका। सबसे पहले देखिए यहां पर रीड करोगे, यहां पर लिखा है वन ऑफ ए एंड बी इज अ ब्रदर एंड द अदर अ सिस्टर। मतलब देखिए ए और बी दोस्तों भाई और बहन है, लेकिन ये पता नहीं है कि ए भाई है या बी बहन है, ये पता नहीं है, जेंडर यहां पर आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए लिखेंगे और यहां पर बी लिखेंगे। अब भाई बहन का रिश्ता है, सेम लेवल का रिश्ता है, तो क्या करेंगे इस तरह से डिनोट कर देंगे क्योंकि ये सेम लेवल में है, राइट। आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है B इज द सन ऑफ X, B जो है बेटा है, किसका बेटा है, X का बेटा है। तो यहां पर दोस्तों मैं X लिख दूंगा। अब बेटा पता चल गया है मुझे, तो ये क्या होगा, मेल होगा, तो ये क्या होगी, फीमेल हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, तो यहां पर X जो है वो क्या है, हस्बैंड है, किसके हस्बैंड है, Y के हस्बैंड है। लिखा है यहां पर X इज द हस्बैंड ऑफ Y, तो यहां पर X हस्बैंड है, तो यहां पर मेल है, तो यहां पर प्लस साइन लगा दिया मैंने, ठीक है। किसके हस्बैंड है, यहां पर Y के हस्बैंड है, तो ये फीमेल हो गए, राइट। अब एंड ब्रदर ऑफ O, अब O के ब्रदर भी है X, तो यहां पर O लगा दिया। अब ब्रदर है, राइट, तो ब्रदर तो ये है, लेकिन O क्या है, सिस्टर है, ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, राइट, तो यहां पर O ऐसे रख दूंगा मैं। आगे देखोगे हाउ इज ए रिलेटेड टू ओ, तो यहां पर सबसे पहले ए दिया हुआ है, तो आपको यह पता करना है कि ए का रिश्ता क्या है इससे। तो देखिए ये ब्रदर है, तो भाई की बेटी क्या हुई, भतीजी हो। भतीजी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों, नीस कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। तो दोस्तों इतना ही इस वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाइएगा और अच्छा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।